जी, तो नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम फिगर 1.2। ये आपके पास जो डायग्राम है ये आपके पास इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स और कंडक्टर्स के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम है। और यहाँ पे अगर आप देखें इंसुलेटर्स को, तो इंसुलेटर्स के वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो एनर्जी गैप है ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है। और ये वो एनर्जी गैप है जो रूम टेम्परेचर पे ओवरकम नहीं हो सकता, यानी कि रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ये जो एनर्जी मिलती है, तो इस एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर सकते। तो चूंकि यहाँ पे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है, लिहाजा आपके पास ये मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। अब आप देख सकते हैं, अब कंडक्टर्स को अगर आप देखें तो कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहे हैं, द बैंड्स आर ओवरलैपिंग and all the electrons which are being available in valence band, they are basically they are present in the conduction band. So you have enough number of free electrons for the conduction of electricity. और सेमीकंडक्टर मटेरियल को अगर आप देखें तो वैलेंस बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और देयर इज अ स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। और आपके पास जो कंडक्शन बैंड है इसमें भी कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ये मौजूद है। और एनर्जी गैप की अगर आप बात करें तो ये आप देखेंगे सिलिकॉन के लिए ये जो एनर्जी गैप है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में ये अराउंड 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जर्मीनियम के लिए ये एनर्जी गैप 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और गैलियम आर्सेनाइड के लिए ये एनर्जी गैप 1.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो रूम टेम्परेचर पे इन मटेरियल्स को जो है जब एनर्जी मिलती है इन मटेरियल में वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। इस वजह से ये मटेरियल जो है ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को रूम टेम्परेचर पे। लेकिन कंडक्टर्स की तरह से डेफिनेटली कंडक्ट नहीं करेंगे क्योंकि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ आप जो यहाँ पे समझ सकते हैं वो ये है कि इन मटेरियल्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपके पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का। इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इंसुलेटर जो है वो आपके पास कोई भी फिजिकल पैरामीटर चेंज करें तो ये इंसुलेटर ही रहेगा। इसी तरह से जो कंडक्टर्स हैं इनकी कंडक्टिविटी जो है ये आपके पास एक ख़ास लिमिट में है। इसको भी आप जो है फिजिकल पैरामीटर्स की मदद से कोई ए सच सिग्निफिकेंटली इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपके पास एक क्लास है सेमी कंडक्टर मटेरियल्स की, इनकी ये करेक्टरिस्टिक है कि इन मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ जो है ये कंट्रोलेबल है। अब हम ये आगे जाके समझेंगे कि आप किस तरह से सेमी कंडक्टर मटेरियल्स जो हैं इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिकल पैरामीटर्स।